राम राम भाइयों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्री टू फॉर्च्यून में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि अगर आप ऐसा कपास या खली का प्लांट डालना चाहते हैं तो उसमें कितना क्या खर्चा आएगा, टोटल कितनी क्या मशीन लगेगी, तो वही सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी हमारे पास में सिंगल मशीन का पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, तो मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ कि उसमें कौन कौन सी मशीनें लगती है। पहली जो मशीन है वो है स्क्रू कन्वेयर और एलिवेटर। इसका काम ये है कि जो कपास को ऊपर मशीन में डालने का काम है, जो मेन मशीन में उसमें कपास डालने का काम इसी मशीन का है। तो ये भी पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। पहले अगर आप चाहो तो लेबर से भी डलवा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में मशीन रहेगी तो आपका लेबर का खर्चा कम रहेगा। तो ये मशीन उसी के काम के लिए। अभी मैं वीडियो के एंड में इसको चालू करके एक बार बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। इस फील्ड में जो सबसे मेन मशीन है वो है ऑयल एक्सपेलर। यही मेन मशीन है, इसी का काम है कपास को खली में कन्वर्ट करने का। और हमारे पास जो मशीन है वो 36 6.5 की है। इस लाइन की सबसे बड़ी मशीन यही होती है, तो वही हमने लगाई हुई है। वो जो आपने पहले एलिवेटर देखा था, एलिवेटर से माल उसके थ्रू इस मशीन में आता है। ये केटली आप मान के चलिए कि एक बार में 2.5 कुंटल का माल स्टोर करती है। तो ये मेन मशीन है, ये इसी में फिर कपास इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ आएगा, ग्राइंड होगा, फिर ऑयल निचोड़ के साथ में कॉटन केक बाहर आएगा। जो अपनी खली है वो बाहर आएगी। तो मेन मशीन यही है, इसी का सबसे ज़्यादा खर्चा रहता है। और इसमें एक और जो चीज़ देखने लायक वो है इसकी मोटर। इसमें लगेगी आपको 40 HP की मोटर। इससे जो छोटी मशीन है उसमें आपको 30 HP 20 HP की लगेगी, लेकिन इस मशीन में जो 36 6.5 जो हमने लगाई हुई है इसमें ये 40 HP की मोटर लगी हुई है। तो अगर आपके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है या फिर छोटा है, हमने जैसे हमारा पर्सनल ट्रांसफार्म लगा रखा है, अगर आपके पास में नहीं है तो एक वो भी खर्चा है, आपको वो कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये 40 HP की मोटर है। साथ ही इसमें टोटल 5 मोटर लगती है। एक मोटर तो आप वो ऊपर देख पा रहे होंगे एलिवेटर की है, एक मोटर ये, सेकेंड मोटर यहाँ पे, थर्ड मोटर एक और ऑयल की है। जो भी ऑयल मशीन से निचोड़ होगा वो हम टैंक में स्टोर करते, फिर यहाँ स्टोर करने के बाद में अभी भी इसमें कुछ ऑयल होगा, आपको दिखाता हूँ। ये पूरा कपासिया का तेल ही है। ये जो ऑयल स्टोर है इसको फिर हम फिल्टर के लिए भेजते हैं। फिल्टर के लिए हमारी रिफाइनरी बाहर लगी हुई है, तो उसमें उसके लिए भी एक मोटर है। यहाँ से डायरेक्ट तेल जो है रिफाइनरी में फ़िल्टर होने के लिए जाएगा, तो उसकी एक मोटर है। एक और मोटर है फिर जो अपना कॉटन सीड केक बाहर आएगा, अपना कपास या खली बाहर आएगी। तो खली बाहर होने के बाद में ये कन्वेयर में गिरेगी। ये आप देख पा रहे हैं ये कन्वेयर। अभी इसको भी मैं चालू करके दिखाऊंगा। ये कन्वेयर में गिरने के बाद में इस कन्वेयर के लिए भी एक अलग से मोटर है। ओवरऑल आपको 5 मोटर देखने को मिलेगी। एक मोटर बाहर रिफाइनरी के लिए भी है, जो तेल फिल्टर होगा उसके लिए भी एक मोटर। तो इस प्रोसेस में एक बार खली आने के बाद में या तो खली आप उसको डायरेक्ट नीचे गिरने दो या फिर डायरेक्ट बोरी लगा के भी भर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ब्रांड है वो सत्युग नाम से, सत्युग नाम से फेमस है। ये सारी बोरी आपको सत्युग के नाम में दिखेगी। तो अभी या तो हम डायरेक्ट इसमें भी बोरी लगा सकते हैं, इससे भी ऑटोमेटिक भर सकते हैं, या फिर आप लेबर से डायरेक्ट भी भरवा सकते हो। ये 36 जो मशीन है इसका जो प्रोडक्शन है वो 1 घंटे का 500 किलो के आसपास है। मतलब आप मान के चलो आप 60 किलो की बोरी निकालेंगे तो 8 से 9 बोरी के आसपास में 1 घंटे का प्रोडक्शन निकाल देगी। और इससे बड़ी मशीन नहीं आती। अगर आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको एक दो और मशीन साथ में लगानी पड़ेगी। हमने जो शुरुआत करी थी वो एक मशीन से करी थी, और अभी हम एक और मशीन लगाने वाले हैं। ये ऑयल रिफाइनरी है। जो कॉटन से ऑयल वहाँ से निकलता है, कपासा का तेल, वो पाइप के थ्रू इस मशीन में आता है रिफाइनरी में। एक बार तेल इकट्ठा होने के बाद में हम इसको फिल्टर करते हैं। अभी जो मेरे पास में ये 3 टन की रिफाइनरी है, 3 टन ऑयल इकट्ठा होने के बाद में हम इसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन होने के बाद में अधिकतम जो तेल जाता है यहाँ से गुजरात जाता है या फिर किसी भी हम कंपनी में भेजते हैं। तो डिमांड तो अच्छी खासी रहती है। और इसमें भी एक मोटर लगी हुई है, जो मैं मोटर को बता रहा था। तो ओवरऑल 5 मोटर है, एक मोटर इसके लिए। तो ये और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जो ऑयल एक्सपेलर है, ऑयल एक्सपेलर के साथ में ये रिफाइनरी बहुत ज़रूरी है। 2 मशीन तो आपको लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो ऑयल निकलेगा उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो बेचेंगे कैसे। तो ये 2 मशीन मैंने, ये है स्क्रू कन्वेयर, ये और ये है एलिवेटर। इसी से कपास जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं ये कपास इसी में जा रहा है। कपास जो है इसी एलिवेटर के द्वारा इस मशीन में आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसी में केटली में स्टोर हो रहा है। 2.5 कुंटल के आसपास एक बार में इसमें कपास स्टोर होता है।
दोस्तों ये पूरा प्लांट है और इसमें जो टोटल कुल खर्चा आएगा आपका, मशीनरी का खर्चा, मशीनरी इंस्टॉलेशन का खर्चा, साथ ही जो GST 18% उसका खर्चा, सब मिला के आप मान के चलिए मोटा मोटा आपको 23 से 25 लाख रुपए का पूरा खर्चा बैठेगा। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन अलग से रहेगा। कंस्ट्रक्शन जैसे कि हमने शेड का बनवा रखा है, अगर आप शेड का करेंगे तो ये, फिर अगर आप रॉ मटेरियल के लिए अलग से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका खर्चा अलग लगेगा। ओवरऑल ये मशीन का जो खर्चा है वो आपका 20-25 लाख के, मतलब 23 से 25 लाख में पूरा फिनिश हो जाएगा। ये इसका खर्चा है। सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो आता है रॉ मटेरियल, कपास का। ये जो कपास की गाड़ी हर तीसरे दिन बुलानी पड़ती है, और साथ ही इसको अभी मॉइस्चर आ रहा है माल में, इसलिए हम चौड़ा कर रहे हैं ताकि जो है मशीन आसानी से चले, इलेक्ट्रिसिटी कम ले, तेल की मात्रा बढ़े और क्वालिटी और बेहतर हो। इसलिए कपास को पहले धूप दिखाते हैं। धूप दिखाने 3-4 घंटे धूप दिखाने के बाद, या फिर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो कभी कभी 2 दिन तक भी धूप दिखानी पड़ती, उसके बाद मशीन में चलाते हैं। तो ये तो हो गई खर्चे की बात। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मशीन से प्रॉफिट कितना मिलेगा, कितना क्या रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप 25 लाख रुपए के आसपास इसमें खर्चा करते हैं, फिर रॉ मटेरियल का खर्चा अलग से करते हैं, तो इसमें प्रॉफिट कितना क्या बचेगा, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे प्रॉफिट का कमेंट जरूर करिएगा कि कितना क्या प्रॉफिट मिलता है। तो उसके लिए मैं एक नया सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या प्रॉफिट मिलता है, रिस्क कितनी क्या है, उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।